हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने आर.एस. अग्रवाल बुक से मैथ की एक सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम बुक से सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हमने 5 वीडियो देख ली है, ये एक छठी वीडियो है। इसमें हम 31 से लेकर 40 तक क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम परसेंटेज चैप्टर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने स्क्रीन पर है। 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है? तो सेम करना है। 2/7 का मतलब गुणा कितने मतलब x, परसेंट का मतलब 1/100, 1/35 है। वो ये प्रश्न जानना आपसे चाह रहा है। चलिए शुरू करते हैं। 2x की x से फिर 1 से, तो यानी कि यहाँ पे खाली 2x ही आया और 7 की यहाँ पे 700 बराबर 1/35। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 700 ऊपर गया और 2 नीचे आया। 1/35, 700 ऊपर गया और 2 नीचे आया। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 35 2 जा 70, तो यहाँ आया 20/2 यानी कि 10, यानी कि परसेंट में, क्योंकि 2/7 का कितने प्रतिशत 1/35 है? वो है 10%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 आपके सामने है। 2 क्विंटल 2.5 kg का कितने प्रतिशत है? या फिर ये भी कह सकते हैं 2.5 kg का कितने प्रतिशत 2 क्विंटल है। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। 2.5 2.5 kg का मतलब गुणा कितने मतलब x, प्रतिशत कौन है बराबर 2 क्विंटल। वैसे ये बात पता होगी कि 1 क्विंटल में 100 kg होते हैं, तो 2 क्विंटल में 200 kg है। यहाँ पे है 2.5 kg गुणा x बटे 100। सबसे पहले 100 ऊपर जाएगा और 2.5 नीचे आएगा। देखिए यहाँ बचा खाली x, यहाँ है 200 kg गुणा 100 बटे 2.5 kg। सबसे पहला स्टेप kg से आप kg काट देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? देखिए यहाँ 2.5 है, आप क्या करेंगे? यहाँ भी 10 से गुणा कर दीजिए और यहाँ भी 10 से गुणा कर दीजिए। इस 10 की वजह से पॉइंट पीछे चला जाएगा, यानी कि यहाँ बचा 25 और वहाँ आ गया 10 गुणा 200 गुणा 100। निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे। अब उसके बाद काट सकते हैं। 25 से कम 25, 25 चक्को 100। ठीक है, अब 4 दूनी 8 और 8 एक कम 8, 8 यहाँ आ गया। 2 जीरो ये है, तीसरा जीरो ये है, 1 2 3 जीरो, यानी कि 8000 प्रतिशत ने पूछा है, तो ये उसका इतना प्रतिशत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है? या फिर ये भी कह सकते हैं 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत 75 मिलीलीटर है। तो कर लेते हैं। 75 मिलीलीटर को मैं शॉर्ट में ml लिख सकता हूँ और यहाँ 1.75 लीटर को मैं L लिखता हूँ। ठीक है, का मतलब गुणा कितने, यानी कि x प्रतिशत है। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लीटर है, यहाँ पे ml है, दोनों यूनिट अलग अलग हैं। ठीक है, जो यूनिट है वो है किसकी? वो तो है लिक्विड की। चलिए, जैसे हमने देखा 1 लीटर बराबर 1000 ml, तो हमने यहाँ लिख दिया 75 ml बराबर 1.75 लीटर को चेंज कर लिया 1000 ml से, मल्टीप्लाई x बराबर 100। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, क्या बचा हमारे पास? 1.75 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई x बराबर 75 ml। ठीक है, और ये भी जो हमने यहाँ पे काटा था, ये भी किसमें बचा है? ml में। ठीक है, अब देखिए इस वाले जीरो की वजह से पॉइंट खिसक गया यहाँ, यानी कि ये हो गया 17.5 मल्टीप्लाई x। ठीक है, और यहाँ बचा है 75। ठीक है, अब देखिए ये ml से यार ml कट जाएगा क्योंकि वो डिवाइड में आएगा। अब देखिए कैसे करेंगे। 75 डिवाइड बाई 17.5 बराबर x। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 75 डिवाइड बाई 17.5, इस वाले पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसलिए 10 से गुणा ऊपर और 10 से गुणा
नीचे कर सकते हैं। तो ये बन गया 750 और इस 0.0 की वजह से ये पॉइंट चला गया पीछे 175। ठीक है, अब जरा इसे 5 से काटते हैं। 15 5 जा 17 5, तो यानी कि 0 यानी कि 150 आ गया। और 15 से कितने बार 5 से, सॉरी 5 3 जा 15 और 5 5 जा इतनी बार। ठीक है, अब फिर काटते हैं 5 से, 5 3 जा 15 और 0 और 5 से 5 7 जा 35, यानी कि 30/7, यानी कि 7 की डिवाइड कर देते हैं 30 से। 7 4 जा 28, यानी कि कितना बचा 2, यानी कि हमारा जो आंसर है वो है इस तरह से घड़ी की तरफ से घूमता हुआ, यानी कि इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं 4 होल 2/7%। ये क्या है हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने बोर्ड पर है। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए समझिए 100 kg बराबर होता है 1 क्विंटल। ठीक है, समझ में आया। 100 kg बराबर 1 क्विंटल और 10 क्विंटल बराबर होता है 1 टन, या इसे 1 मीट्रिक टन भी कह सकते हैं। जैसे 100 kg बराबर 1 क्विंटल, तो 10 क्विंटल बराबर 1 टन या 1 मीट्रिक टन। तो अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 30 की जगह हमने 30 लिखा, क्विंटल की जगह क्विंटल लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए बराबर 2 मीट्रिक टन, 2 गुणा मीट्रिक टन, यानी कि कितना होता है मीट्रिक टन बराबर, यानी कि 1 क्विंटल के हिसाब से, यानी कि कितना टन हो जाएगा बताइए, 10 क्विंटल गुणा 10 क्विंटल। ठीक है, इस मीट्रिक टन की जगह ये लिख दिया और 2 की जगह 2 लिख दिया। ठीक है, आगे लिखते हैं का, यानी कि गुणा कितना प्रतिशत, x यानी कि प्रतिशत बटे 100। ठीक है, इस 0 से ये 0 काट दिया। आगे देखिए क्या होगा, यहाँ पे 30 था और क्विंटल भी है पहले से। ठीक है, अब क्या हुआ, ये 10 यहाँ आ गया गुणा में, तो मैंने गुणा कर दिया 10, और ये जो 2 क्विंटल था गुणा में, ये नीचे आ गया 2 गुणा क्विंटल। ठीक है, क्विंटल से क्विंटल कट गया और 2 से कट गया 5, तो कितना बचा है आंसर x बराबर, तो हमारा x बराबर बचा है 5 3 15, 150, यानी कि 150 क्या है परसेंट, यानी कि इसका आंसर क्या है कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का 150% है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने बोर्ड पर है। 6144 का क्वेश्चन मार्क परसेंट बराबर 2.5 मल्टीप्लाई 245.76। चलिए देखिए, कोशिश करते हैं इसे करने की। 6144 का मतलब गुणा, क्वेश्चन मार्क का मतलब x, और ये हो गया 100 बराबर 2.5 मल्टीप्लाई 245.76। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं इस 100 को इधर भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ बचेगा 6144 मल्टीप्लाई x 2.5 मल्टीप्लाई 245.76 मल्टीप्लाई 100। इस वाले 0 से ये पॉइंट चला गया यहाँ, और इस वाले 0 से ये पॉइंट चला गया यहाँ, तो यानी कि ये बचा है 2.5 मल्टीप्लाई 24576 बराबर 6144x। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को हटाने के लिए 10 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं तो अपॉन 1 कर लीजिए। अब क्या होगा, इस वाले की वजह से ये पॉइंट चले जाएगा पीछे कहीं, तो ठीक है, इसका वैल्यू नहीं बची इस वाले 10 की वजह से। तो क्या बन गया ये, देखिए ये 10 कट गया, यहाँ बचा है 25 मल्टीप्लाई 24576 अपॉन 10 बराबर 6144x। ठीक है, x इसके संग मल्टीप्लाई में है, तो ये उधर जाके क्या बन जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, इसे आप सॉल्व करते हैं, इस तरफ देखिए, तो यहाँ बचेगा खाली x बराबर, ठीक है, तो यहाँ बचेगा हमारा x बराबर, ये बना 25 मल्टीप्लाई 2457 6 अपॉन
6144 इंटू 10, ठीक है, ये 10 था, ये यहाँ पे नीचे आ गया ये वाला नंबर। इसे अब सॉल्व करते हैं। देखा जाए तो इसको ये कैसे कटेगा, हम कोशिश करें इसे काटने की। मैं इसको इससे डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप मेरे संग कैसे होगा ये, यहाँ कर लेते हैं इसे 6144 और यहाँ पे है 24576। अगर आप 6 का टेबल पढ़ें, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो लगभग 24 के आसपास ये पहुँच रहा है। तो कोशिश करते हैं इसे करने की, इसे 4 से ही करते हैं। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17, फिर कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5 और 6 4 जा 24। देखिए पूरी बार चला गया, यानी कि किससे चला गया, ये 4 से। 25 4 जा 100 अपॉन 10, 0 से 0 कट गया, तो x बराबर आंसर आया हमारे पास 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने बोर्ड पर है। यदि x का 40% का 40% बराबर 40 हो, तो यानी कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x का हमने लिखा x, का लिखा मल्टीप्लाई, 40 का 40% का मतलब 1/100, का मतलब फिर मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे 40, फिर मल्टीप्लाई 1/100 बराबर 40, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करें, इस जीरो से ये जीरो काट दिया और इस जीरो से ये जीरो काट दिया, तो बचा क्या है, x मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 और फिर 4 4 जा 16 और 16 1 जा 16 और नीचे बचा है 100 और यहाँ है 40, ठीक है। अब क्या किया, 40 ये 100 ऊपर चला गया और नीचे आ गया 16, ठीक है। चलिए अब अगर 4 से इसे काटना चाहें तो कैसे कटेगा, 4 4 जा 16 और 4 10 जा 40, ठीक है। x बराबर क्या आएगा, देखिए अब 4 से कितनी बार कटता है 100, 25 4 जा 100, तो यहाँ पर आंसर आया 250, x बराबर, ठीक है। तो x बराबर क्या है यहाँ पे 250। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 37 आपके सामने बोर्ड पर है। आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सबसे पहले वीडियो पॉज करेंगे और क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है। अब आप अपना आंसर मेरे आंसर से मिलाएंगे। 80 का मतलब मल्टीप्लाई, 30% का मतलब 1/100, फिर अपॉन में है x बराबर 24, ठीक है। कुछ नहीं करना, दोनों के स्थान में परिवर्तन कर देना है। देखिए क्या हो जाएगा, ये 80 गुणा 30 गुणा 1/100, फिर पूरे का बट्टा नीचे आ गया 24 बराबर x, यही हमें चाहिए। देखिए ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो और 8 तियाँ 24 और बट्टे में भी क्या है 24 बराबर x, तो यानी कि x बराबर आया गया 1, क्योंकि 24 से 24 एक बार कट गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने बोर्ड पर है। 80 का 7.2% जो अंडर रूट में है बराबर कितना, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख दिया हमने 80, का मतलब मल्टीप्लाई, 7.2 को ऐसे लिखा, परसेंट का मतलब है 1/100 और इसको डाल दिया पूरे को अंडर रूट में, यानी कि ये हमें x फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये पॉइंट हटाने की कोशिश करते हैं। कैसे हटाएंगे, 80 को ऐसे लिखा, 7.2 को भी ऐसे लिखा, यहाँ पे एक है, मैंने 10 से मल्टीप्लाई ऊपर भी की और 10 से मल्टीप्लाई नीचे भी, और नीचे पहले से क्या था 100 था। इस पॉइंट की वजह से ये जीरो हट गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इस जीरो से ये जीरो भी हट गया, अब बचा है 8 मल्टीप्लाई 72 अपॉन 100, ये है अंडर रूट में बराबर x, ये हमें फाइंड करना है। अगर इसको 4 से काटा जाए, देखिए 4 दूनी 8 और इसको 4 से काटा जाए 25 बार, ठीक है। अब गुणा करते हैं, 2 गुणा 72 बट्टे 25 और जो क्या है अंडर रूट में है। सॉल्व करते हैं इसको आगे, देखिए 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144 अंडर रूट 25। अगर आपने मेरा पढ़ाया हुआ है वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर नहीं देखा है तो आप उसको अभी देखेंगे, ठीक है, इस वीडियो के बाद। इसमें मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल करना चुटकियों में सिखाया है। कोई भी बच्चा हो, कितना ही छोटी क्लास का बच्चा हो, उसे लगता है मैथ्स नहीं आती, बड़े ही इसे खेल खेल में हम सीख सकते हैं। इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए।
144 स्क्वायर होता है 12 का, यानी कि 12 गुणा 12, और 25 होता है 5 मल्टीप्लाई 5। अभी देखिए अंडर रूट में है, जब अंडर रूट में होता है तो क्या होता है कि दोनों जोड़ों में से कोई एक जोड़ा बाहर, मतलब एक नंबर बाहर आता है। इसमें से 12 आया और यहाँ से आया 5, ठीक है। तो यानी कि x बराबर क्या हो गया 12/5। 12/5 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 5 को डिवाइड करते हैं 12 से, 5 2 जा 10 और 2 कैरी, यानी कि इस तरह से लिखेंगे कुछ। यहाँ से शुरू करते हैं 2/5, ठीक है। ये क्या है हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने बोर्ड पर है। देखिए अभी तक हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे थे, अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए हैं। एक कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी कर दी गई, कुछ माह बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई, इसमें उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। देखिए जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इन टाइप के क्वेश्चंस में एक बड़ी ही कॉमन चीज़ है, वो कहेगा कि पहले कुछ वृद्धि कर दी गई या पहले कुछ कमी कर दी गई, बाद में कमी या वृद्धि कर दी गई, तो इसमें क्या हानि हुई या लाभ हुआ, ठीक है। जैसे कि ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछता है, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी गई, चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई या कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, चलिए अब देखते हैं बोर्ड में। सबसे पहले कर्मचारी का वेतन मान लीजिए कुछ भी था, मैं मान लेता हूँ कर्मचारी का वेतन था 100, ठीक है। अब 40% की कमी का मतलब है अब वेतन कर दिया उन्होंने 60, यानी कि -40 कम कर दिया है। अब 60 के वेतन में वृद्धि कर दी है कितने की, +50% की। 50% मतलब क्या है, 60 का 50% यानी कि आधा, यानी कि कितना कर दिया गया है, +30 कर दिया गया है, यानी कि क्या हो गया, अब कर दिया गया है 90। पहले वेतन था 100, अब पहुंच गया है वो वेतन 90। तो क्या हुआ है, उसे लाभ हुआ है हानि हुआ है, हानि हुई है 10% की, सीधे सीधे। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत ही मैजिक फार्मूला है। मैजिक फार्मूला इसलिए क्योंकि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो जाएगा आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये क्वेश्चंस को कितना इजी बना देता है। देखिए ये मैजिक फार्मूला है a + b + a × b अपॉन 100 ब्रैकेट में। यहाँ पे उसने पहले बोला है कमी करना, कमी का मतलब है कि a बराबर हो गया -40, अगर ये बढ़ोतरी कर रहा होता तो +40 हो जाता। उसके बाद उसके वेतन में 50% की वृद्धि हो गई, यानी कि b बराबर हो गया +40। अब क्या है इस वैल्यू को, सॉरी +50, अब क्या है इस वैल्यू को यहाँ आप रख दीजिए इस वाली में, a बराबर -40 प्लस b बराबर +50, तो आ गया, फिर प्लस a क्या है -40 मल्टीप्लाई +50 अपॉन 100, और ये ब्रैकेट में है। 10 में से 50 में से 40 गया, तो आप कहेंगे 10 वो भी प्लस का, क्योंकि 50 का साइन बढ़ा है, फिर प्लस का साइन है यहाँ पे। देखिए ये जीरो से ये दोनों जीरो ने इन दो जीरो को काट दिया, 5 4 जा 20 माइनस का 20, ठीक है। तो यानी कि 10 + -20, यानी कि आंसर आया -10। -10 का मतलब क्या है, कमी हो रही है। -10 का मतलब क्या है, कमी, यानी कितने प्रतिशत की, 10% की। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, समझिए कि एक कर्मचारी के वेतन में 40% की कमी होगी, तो 100 का 40% 40 ही होता है, तो वो हो गया कमी होके 60। अब 60 के वेतन में 50% की कमी है, तो अब वेतन क्या है 60 में, 60 का 50%, यानी कि 50% मतलब आधा आधा, यानी कि 60 का 50% 30, यानी कि 30 बढ़ा दिया है, 60 में 30 तो 90। ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल क्या हुआ, 100 से वेतन 90, यानी कि 10% की क्या हुई, कमी हुई। इसीलिए मैंने कहा ये मैजिक फॉर्मूला है, इसे हमेशा याद रख लेंगे, ठीक है। RS अग्रवाल की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 40वां आपके सामने ये है। किसी शहर की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 4% है। इसका मतलब है कि किसी शहर में जनसंख्या हर वर्ष 4% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 15,000 हो तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। मान लीजिए वर्तमान में है 15,000, यानी कि अगले साल क्या होगा, प्लस होगी जनसंख्या, कितनी होगी 15,000 का कितना प्रतिशत, 4% जनसंख्या बढ़ जाएगी। कब, 1 साल बाद, ठीक है। तो देख लेते हैं कितनी बड़ी, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 15 चक्को 60 और 1 जीरो, यानी कि 600 जनसंख्या क्या हुई, बढ़ गई। यानी कि कितनी हो गई जनसंख्या 1 साल बाद, ये हो गई 15,600, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है 2 साल बाद, यानी कि अब कितनी हो गई है 15,600।
अगले साल कितनी हो जाएगी 15,600 में फिर 4%। देखिए 15,000 का 4%, 15,600 का 4%। अब जनसंख्या बतानी है तो पता चल जाएगा 2 साल बाद। ठीक है, अब देखिए ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 6 चक्को 24, 2 कैरी। ठीक है, और उसके बाद 4 पंचे 20, 21 22, फिर यहाँ 2 कैरी, 4 एकम 4 5 6, 624 प्लस 15,600, यानी कि कितना हो गया ये जोड़ने से हो गया 4 2 6 6 12 और एक यहाँ 6, यानी कि ये जनसंख्या हो जाएगी 16,224 2 साल बाद। फिर से समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ऐसा है, शहर की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 4% है। ठीक है, हर साल 4% बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 15,000 है, मान लीजिए 15,000 थी, साल के अंत में 4%, यानी कि 15,000 प्लस 15,000 का 4% बराबर 1 साल बाद। उसके बाद अब जनसंख्या ये है तो फिर 15,600 है जनसंख्या, 15,600 का 4%, 2 साल बाद कितनी होगी 16,224 जनसंख्या, जो हमारा क्या है उत्तर है। आज हमने क्वेश्चन संख्या 31 से लेकर क्वेश्चन संख्या 40 तक पूरी की है। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो, आपको वीडियो पसंद आई हो और कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके संग भी शेयर करिए। और हाँ, ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।